हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसकी डोमेन और रेंज पूछिए। ठीक है, तो फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 का अंडर रूट। ओके, अब डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होता था? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइंड है, मतलब जिन पर फंक्शन की वैल्यू रियल आएगी। ठीक है, हमको पता है कि स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है उसके अंदर या तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर होता है तो वो रियल नहीं आता। राइट, तो यहाँ पे हमको पता है स्क्वायर रूट के अंदर है x-1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ से अगर 1 को राइट साइड ले जाएं तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो यहाँ से क्लियर है, एक्स की वैल्यू आपकी 1 या 1 से ज़्यादा होगी। तो या तो आपकी 1 हो सकती है। ठीक है, 1 को मैं क्लोज्ड इंटरवल में लिखूंगा क्योंकि 1 को भी इंक्लूड करना है। 1 या 1 से ज़्यादा, कितनी भी। अब कितना ज़्यादा? इनफाइनाइट। तो 1 से इनफाइनाइट। तो ये आपकी आ गई डोमेन। अब बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज, ठीक है, रेंज मतलब अगर मैं डोमेन की सेट ऑफ वैल्यूज़ को, ये जो मेरी वैल्यूज़ आई हैं इनको अगर मैं इसमें रखता हूँ, इसमें पुट करता हूँ, तो मुझे क्या क्या आउटपुट में मिलेगा, वो आपकी होती है रेंज। ठीक है, तो रेंज के लिए मैं y को मान लेता हूँ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x-1। ठीक है, अब रेंज निकालने की मेथड जो हमने अभी तक सीखी थी, इसमें क्या आपका y को, y दे रखा है x के टर्म्स में। रेंज निकालने के लिए हम x को निकालते हैं y के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ से मेरा, अगर मैं x को निकालूँ तो x के ऊपर स्क्वायर रूट लगाए, सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग अगर दोनों साइड करूँगा तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x-1। यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो मेरा x हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब x क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, तो यहाँ से x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, और x की वैल्यू ये दे रखी है। इसका मतलब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सिंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो आपकी डोमेन है, और x ही आपका इक्वल है वाई स्क्वायर प्लस 1 के। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, रेंज क्या होती है? y की वैल्यूज़, तो यहाँ से y निकालेंगे तो क्या जाएगा आपका? वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1-1 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपकी आ गई रेंज। y 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 होगा इसलिए क्लोज्ड इंटरवल, और 0 से बड़ा कितना, कितना भी, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट। ये आपकी आ गई रेंज और ये आपकी आ गई डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको डोमेन और रेंज निकालना है फंक्शन की। इस बार फंक्शन आपका कुछ अलग दे रखा है। फंक्शन आपका दे रखा है मॉडुलस फंक्शन, जिसके अंदर है x-1। ठीक है, अब डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होती है? एक्स की वो वैल्यू जिन पर फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पे आप एक्स कुछ भी रख लो, हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम एक्स की हर वैल्यू पर ये रियल आ रहा है, तो डोमेन हो जाएगी आपकी एक्स बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज, हमको पता है ये मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है आउटपुट में या जीरो देता है, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता। ठीक है, तो रेंज में आ जाएगा आपका आर प्लस, मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, या आप ऐसे लिख सकते हो जीरो से इन्फिनिटी, जीरो को भी लेना है और इनफाइनाइट। ये आपकी आ गई रेंज और ये आपकी आ गई डोमेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में निकालना है रेंज, और ये आपको दे रखा है एफ। ठीक है, हमको पता है जब हमें कोई रिलेशन दे रखी होती है या फंक्शन दे रखा होता है, तो वो अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे रखा होता है, सपोज एक्स कॉमा वाई दे रखा है। ठीक है, ये सपोज फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स होती है और सेकंड वैल्यू आपकी वाई होती है, तो इसी को आप दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अगर फंक्शन में अपन एक्स डालेंगे तो क्या मिलेगा? वाई। ये ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो इस क्वेश्चन में हमें इस प्रकार ये दे रखा है इस फॉर्म में, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर रेंज निकालना ईजी होगा। तो एफ दे रखा है हमें ये, तो हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आता है? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वैल्यू होगी, ये आपकी वाई होगा। तो एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है, रेंज। रेंज निकालने के लिए वही मेथड, एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से y अपॉन 1 माइनस वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा अंडर रूट में y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर है, ये आ गया x। ठीक है, अब रेंज निकालनी है। ठीक है, रेंज निकालने के लिए मैंने y को x के टर्म्स में गिवन था, मैंने x को लिख लिया y के टर्म्स में। ठीक है, अब रेंज मतलब y की वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे डोमेन क्या दे रखी है, x बिलोंग्स टू r, ये आपकी डोमेन रख रखी है। डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, x आपका रियल नंबर हो सकता है। यहाँ से आपका x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब ये जो अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई, ये भी बिलोंग करेगा r को, अगर x बिलोंग कर रहा है r को। अब यहाँ से अगर ये रियल नंबर होगा, ये फैक्टर अगर रियल नंबर है, ये इतना फैक्टर अगर रियल नंबर है, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी तो ये डिफाइंड होगा, तभी तो ये रियल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारे ये आ गया कि आपका जो y अपॉन 1 माइनस वाई है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है, अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, या तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, इसको दो कंडीशन में तोड़ लेता हूँ मैं, एक इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशन में इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इक्वल टू 0 लिखता हूँ y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, एक ये लिख लिया, और एक लिख लिया मैंने y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दो कंडीशन में मैंने ब्रेक कर लिया। अब अब देखो, ये वाला फैक्टर आपका 0 है, तो ये आपका 0 तभी होगा तब आपका y 0 होगा, जब आपका y 0 होगा तब ये 0 होगा। तो यहाँ से निकल के आया कि आपका y होना चाहिए 0, तब ये हो जाएगा 0। अब इसकी बात कर लेते हैं, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 से बड़ा कब होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मतलब कैसा, पॉजिटिव। और कोई भी दो नंबर लेके अपॉन में, जैसे 3 अपॉन 5, इसको पॉजिटिव लाना है मुझे, तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी आपका पॉजिटिव आता है, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कट के आपके पॉजिटिव बना देते हैं। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी ये पूरा पॉजिटिव आएगा, समझे। तो मतलब क्या है, वाई पॉजिटिव होना चाहिए ऊपर वाला, या तो दोनों पॉजिटिव हो। पहला केस ले लेता हूँ पॉजिटिव वाला, और दूसरा ले लेता हूँ नेगेटिव वाला। पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव हो, तो वाई भी आपका ग्रेटर देन 0 हो, और 1 माइनस वाई भी आपका ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई, और ये कंडीशन ये आ गई। ठीक है, नेगेटिव के लिए आपका दोनों नेगेटिव होना चाहिए, मतलब वाई भी आपका लेस देन 0 हो, और 1 माइनस वाई भी आपका लेस देन 0 हो। एक कंडीशन ये आ गई, और ये कंडीशन आपकी आ गई। ठीक है, यहाँ से अगर आपको इस y को मैं इधर ले जाऊँ, तो यहाँ से y हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 1 ग्रेटर देन y आ जाएगा, मतलब y लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में अगर y को उधर ले जाऊँ, तो ये आ जाएगा 1 लेस देन y, मतलब y ग्रेटर देन 1, ये आ गया। तो ध्यान से समझना है मैंने क्या किया, ये कंडीशन मुझे गिवन थी y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मैंने ब्रेक किया इक्वल टू एक साइड और ग्रेटर देन एक साइड। ठीक है, इक्वल टू एक साइड किया, मतलब ये पूरा फैक्टर अगर 0 के इक्वल होगा, ये तभी पॉसिबल है जब आपका y 0 होगा, राइट। और इस केस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू तभी होगी तब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वाला किस लिया है, तो पॉजिटिव की दो कंडीशन आ गई, वाई आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वाई आपका लेस देन 1 होना चाहिए। नेगेटिव केस में ये दो कंडीशन आई, वाई आपका लेस देन 0 होना चाहिए, और वाई आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब फाइनली जो रेंज आएगी हमारी,
वो रेंज आएगी सारी कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस है ना उनका इंटरसेक्शन, मतलब सारी कंडीशंस को हमको मिला के एक सिंगल कंडीशन बनाना है जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। सबसे पहले y इक्वल टू जीरो और ये y ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और ये y लेस देन वन है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो ये क्या आ रहा है, y जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है, मतलब जीरो लेस देन y लेस देन वन। इन दोनों को कंबाइन करूँ तो ये बन रही है कंडीशन, ठीक है, पॉजिटिव वाले केस में। और यहाँ पे क्या है, बाय जीरो से छोटा है और बाय वन से बड़ा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। जो केस पॉसिबल नहीं होते उनको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर। तो हमारे पास फाइनली दो कंडीशन बनती, y इक्वल टू जीरो और y जीरो से वन लाई कर रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है। y जीरो से वन लाई कर रहा है मतलब अगर ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका जीरो है, ये आपका वन है, तो y इन दोनों के बीच में आएगा, जीरो टू वन, पर जीरो और वन होगा नहीं। और ये कह रही है कि y आपका जीरो होगा, तो y यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं बोलो। तो बस रेंज आपकी हो जाएगी जीरो से वन, ठीक है। वन के इक्वल नहीं है, ठीक है, वन से छोटा है तो वन में ये वाला ब्रैकेट आएगा, लेकिन जीरो के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके।